Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to start chapter number 1 of English book 10th class. चैप्टर का नेम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. फर्स्ट चैप्टर के नेम को समझते हैं कि चैप्टर किस बारे में है. एम्बॉडीमेंट कहते हैं मुजस्समे को, ठीक है. जस्टिस कहते हैं इंसाफ को. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसाफ का मुजस्समा है. इसका मतलब ये है कि अगर हमने इंसाफ की मिसालें देखनी है, इंसाफ क्या होता है, इस चीज़ को समझना है, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देख सकते हैं. ज़िंदगी से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम इंसाफ की एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इंसाफ को पसंद करने वाले थे और ख़ुद भी बहुत ही अदलो इंसाफ किया करते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अपनी कारोबारी ज़िंदगी में इंसाफ किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह की ज़िंदगी हमें सिखाई है, जिसमें माशरती, माशी, सियासी, घरेलू, समाजी, इक्तसादी, इनफरादी, हर तरह की ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है. उनकी ज़िंदगी के हर पहलू में हमें इंसाफ की ज़िंदा मिसालें मिलती हैं. तो ये चैप्टर इसी बारे में है. इससे आप लोगों को पता चलेगा कि इंसाफ क्या होता है और इस्लाम में इंसाफ की किस कदर अहमियत है. सो लेट बिगिन. First paragraph. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, pity and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप लोग इंग्लिश रीडिंग को भी बहुत ध्यान से सुना करें, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए. अपनी प्रोनाउंसिएशन जब आप ठीक रखेंगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते, जब वो ट्रांसलेशन याद करते हैं तो वो ट्रांसलेशन के बुक्स में से ट्रांसलेशन के फुल पैराग्राफ्स याद कर लेते हैं. तो आप लोग फ्रेजेस में ट्रांसलेशन किया करें, वर्ड्स के मीनिंग्स को याद रखा करें और अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक रखा करें. क्योंकि अगर आप लोग चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इंग्लिश वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, फ्रेजेस की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, तो फिर आप लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, अगर कोई अनसीन क्वेश्चन भी कभी आ जाए तो आपको उसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो हम ट्रांसलेट करते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है. परफेक्ट, मुकम्मल. परफेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिसमें ठीक करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, जो मुकम्मल तौर पर ठीक होती है, ठीक है, जिसे हम कामिल कहते हैं. उर्दू में इसके लिए कामिल शख्स यूज़ होता है. कामिल उसी चीज़ को कहते हैं जो हर तरह से परफेक्ट होती है, हर तरह से ठीक होती है. मॉडल, नमूना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल नमूना है, एन एग्जाम्पल और मिसाल है, फॉर द पीपल उन लोगों के लिए, हु वांट टू अटेन हासिल करना, वांट चाहते हैं, हु वांट टू अटेन जो हासिल करना चाहते हैं, गुडनेस अच्छाई, पिटी तकवा परहेजगारी, एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ अपनी इनफरादी और माशरती ज़िंदगी में. मीनिंग्स देख लें. परफेक्ट कामिल, मॉडल नमूना, एग्जाम्पल मिसाल, पीपल लोग, हु जो, वांट चाहते हैं, टू अटेन हासिल करना, गुडनेस अच्छाई, पिटी तकवा या परहेजगारी, सक्सेस कामयाबी, इंडिविजुअल इनफरादी, सोशल माशरती. एक मरतबा कंप्लीट ट्रांसलेशन देख लेते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी माशरती और इनफरादी ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. पीपल कैन सीक लाइट. पीपल कैन सीक लोग तलाश कर सकते हैं, लाइट रोशनी, फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस पैगाम और रहनुमाई से. किसके पैगाम और रहनुमाई से? फ्रॉम हिज लाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से. टू अचीव परफेक्शन कमाल हासिल करने के लिए, इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ अखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में जिंदगी के. मीनिंग्स देख लें. सीक तलाश करना, लाइट रोशनी, मैसेज पैगाम, गाइडेंस रहनुमाई, टू अचीव हासिल करना, परफेक्शन कमाल,
مورل اخلاقی، اسپریچول روحانی، سوشل معاشرتی، ایریاز شعبہ جات۔ لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی رہنمائی اور پیغامات سے اپنی اخلاقی، روحانی اور معاشرتی زندگی کے شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے۔ He has set very high and noble ideals. He has set آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیے very high and noble ideals بہت ہی اعلیٰ اور عظیم معیار through his practical example اپنی عملی مثال کے ذریعے for all mankind تمام انسانیت کے لیے to follow in every field of life زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرنے کے لیے۔ میننگز دیکھ لیں، set قائم کیے، ہائی اعلیٰ، نوبل عظیم، آئیڈیلز معیار، تھرو کا مطلب ہوتا ہے کے ذریعے، پریکٹیکل عملی، ایگزامپل مثال، مین کائنڈ انسانیت، فالو عمل کرنا، پیروی کرنا، فیلڈ آف لائف زندگی کے شعبے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اعلیٰ اور عظیم معیار قائم کیے اپنی عملی مثال کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں پیروی کرنے کے لیے۔ سیکنڈ پیراگراف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty کہ no one کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، no one could be کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا more just and equitable زیادہ عادل اور منصف انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں then the Rasul of Allah Almighty اللہ تعالیٰ کے رسول کے علاوہ۔ آپ میننگز دیکھ لیں، پریکٹیکلی عملی طور پر عمل کر کے دکھانا کسی بھی چیز کو، پرووڈ ثابت کرنا، could be ہو سکتا ہے، مور زیادہ، جسٹ منصف، ایکویٹیبل عادل، اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی بھی شخص منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر نوجوان تاجر ہونے کی حیثیت سے، ٹریڈر تاجر، ہی ارنڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمائی دا گڈ ریپوٹیشن ایک اچھی شہرت، آف بینگ این اونیسٹ کیا ہونے کی، ایک اونیسٹ ایماندار، فیئر عادل، اینڈ جسٹ اور منصف بزنس مین کاروباری آدمی۔ نوجوان تاجر ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایماندار، منصف اور عادل کاروباری آدمی ہونے کی اچھی شہرت کمائی، ٹھیک ہے۔ He always had fair and just dealings with all people. fair and just منصفانہ، عدل و انصاف، ٹھیک ہے، ڈیلنگز لین دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ منصفانہ لین دین رکھا لوگوں کے ساتھ۔ When the Kaaba was being constructed جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، there arose وہاں اٹھ کھڑا ہوا a dispute ایک جھگڑا among the people لوگوں کے درمیان regarding the black stone حجر اسود کو لے کر، ٹھیک ہے، بلیک سٹون کہتے ہیں حجر اسود کو، ریگارڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کے متعلق۔ تو جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا there arose a dispute وہاں پر ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا among the people لوگوں کے درمیان regarding the black stone حجر اسود کے متعلق۔ he advised ٹھیک ہے، یہاں پر advised ہے، اسے کریکٹ کریں، ویسے ڈیوائز کا مطلب بھی مشورہ دینا ہی ہوتا ہے۔ he devised انہوں نے مشورہ دیا the most equitable plan ایک بہت ہی منصفانہ تجویز کا for the setting of the black stone حجر اسود کو نصب کرنے سے متعلق۔ دیکھیں ایڈوائزڈ مشورہ دینا، ایکویٹیبل منصفانہ، پلان تجویز، سیٹنگ نصب کرنا، بلیک سٹون حجر اسود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے بہت ہی نہایت ہی منصفانہ تجویز پیش کی۔ اس چیز نے پلیزڈ خوش کر دیا ایوری ون ہر شخص کو، اس نے ہر ایک شخص کو خوش کر دیا، اینڈ سیوڈ دیم اور انہیں بچا لیا فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ ایک قبائلی جھگڑے سے۔ تو ہیئر از اے کوسچن، ہاؤ ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایشو کو، اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ اس میں آپ کا آنسر ہوگا ہی ڈیوائزڈ دا موسٹ اکویٹیبل پلان فار سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیوڈ دیم فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ۔ دس پلیزڈ ایوری ون اتنا بھی کر سکتے ہیں، ہی ڈیوائزڈ سے لے کر دس پلیزڈ ایوری ون۔
The third paragraph, as head of the state of Medina, मदीना की रियासत के सरबराह होने की हैसियत से, ठीक है। स्टेट कहते हैं रियासत को, हेड कहते हैं सरबराह को, तो रियासत मदीना का सरबराह होने की हैसियत से ही डिसाइडेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करते थे, ऑल केसेस तमाम मामलात का, ऑन मेरिट, मेरिट की बुनियाद पर, जस्टिस इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी और अदल के साथ, बराबरी के साथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, इर्रिस्पेक्टिव बगैर लिहाज किए हुए, किस चीज का, कलर, रंग, क्रीड, अकीदा और रेस, नस्ल, ठीक है। क्रीड कहते हैं अकीदे को, रेस कहते हैं नस्ल को, इर्रिस्पेक्टिव बगैर लिहाज किए हुए, इक्विटी बराबरी। तो रियासत मदीना का सरबराह होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला किया करते थे मेरिट की बुनियाद पर, तमाम मामलात का, इंसाफ के साथ, इंसाफ और बराबरी के साथ, रंग, नस्ल और अकीदे का लिहाज किए बगैर। वंस अ कुरैश वुमेन, एक मर्तबा एक कुरैश की औरत, वाज फाउंड पाई गई, गलती, मुजरिम ऑफ स्टीलिंग, चोरी की, ठीक है। स्टीलिंग चोरी, गलती मुजरिम, फाउंड पाई गई, एक मर्तबा एक कुरैश की खातून चोरी की मुजरिम करार पाई। सम पीपल वांटेड, कुछ लोग चाहते थे, टू सेव हर, उसको बचाना, फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है की खातिर, ये फ्रेज है, इन ऑर्डर टू की खातिर, प्रोटेक्ट हिफाजत करना, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने की खातिर, तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ कुरैश, कुरैश खानदान की इज्जत की, ठीक है। कुछ लोग उसे सजा से बचाना चाहते थे, कुरैश खानदान की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर। दे आस्क्ड, हजरत उसामा बिन जैद, उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, टू इंटरसीड, सिफारिश करने के लिए, ऑन हर बिहाफ, उसकी तरफ से, ठीक है। ऑन हर बिहाफ, टू इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना। उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद से सिफारिश करने के लिए कहा, उसकी तरफ से। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिक्वेस्टेड, हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरख्वास्त की, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, टू फॉरगिव हर, उसे माफ करने के लिए। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराजगी से कहा। यहाँ हम गुस्से का अल्फाज यूज नहीं करेंगे क्योंकि गुस्सा हराम है और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, ठीक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्सा नहीं करते थे। तो यहाँ वैसे तो फ्यूरियसली का मतलब होता है गुस्से से, लेकिन हम यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत सख्त नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराजगी से कहा, बनी इसराइल वाज रूइन, बनी इसराइल तबाह हो गए, बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से। दे अप्लाइड लॉ, वो कानून लागू करते थे, टू द पुअर, गरीबों पर, एंड फॉरगिव द रिच, और माफ कर दिया करते थे अमीरों को। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कुरैश थिंक, कुरैश के लोगों ने क्यों सोचा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफदारी करेंगे, बिकॉज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो बिलोंग टू अ कुरैश फैमिली, ठीक है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरैश खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफदारी कर देंगे अगर हम सिफारिश लेकर जाएंगे। तो ऐसा नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इंसाफ का फैसला किया करते थे, इंसाफ के लिए फैसला किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आंसर भी दिया था साथ में कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा होती, ठीक है, तो मैं उसको भी यही सजा देता जो कि इस औरत को सजा दी जा रही है, ठीक है। इट इज इनफ फॉर टुडे। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की समझ नहीं आई, वर्ड्स मीनिंग चाहिए, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।